अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पर और इसकी बेस पर एक अच्छे खासे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को सरसरी से देखेंगे, ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का है, और उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिटेल के साथ करेंगे ताकि हम ये जो रूल्स ऊपर लिखे हुए टेबल के अंदर इनको अप्लाई कर सकें। और एक स्पेशल आपको रूल बताऊंगा कि कब कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी, और उसके बाद हम ये लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं आप देखें तो ये हम करेंगे। एक दफा प्रॉब्लम को गो थ्रू कर लेते हैं। इन प्रॉब्लम्स को करने से आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बेस पर किस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, तो इस टेबल के लेफ्ट साइड पर देखें ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट रो है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है। अब प्रेसिडेंस हाईएस्ट होने का क्या मतलब कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, यानी इस तरह के सिंबल्स यूज हुए हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, ये होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो जो पोस्ट फिक्स है, अगर ये हमें एक्सप्रेशन नजर आ जाएगा तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लाइक आपके पास x प्लस प्लस है या y माइनस माइनस है, ये इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन से होते हैं? ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक माइनस माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स, इस तरह करके, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस सिंपल वाले हैं। जो निगेशन ऑपरेटर आपको होता है, लाइक आप लिखते हो ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को निगेट कर रहे हैं, ये वो वाला माइनस है। और उसके बाद ये नॉट वाला ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद किसकी प्रेसिडेंस है? जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं, लाइक आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। ये जो परसेंटेज होता है ये रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं, और इसी तरह बाकी सारे ऑपरेटर्स आपके पास लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की, तो उसका मतलब है कि एक्सप्रेशन को किस डायरेक्शन से सॉल्व करना है, राइट साइड से सॉल्व करना है कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, ये होती है एसोसिएटिविटी। तो ज्यादातर ऑपरेटर्स यानी 95% प्लस जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। फॉर एग्जांपल जो यूनरी ऑपरेटर हैं इनकी एसोसिएटिविटी क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इनको सॉल्व करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे। और उसके अलावा बाकी सब के लेफ्ट टू राइट है। नीचे आ जाएं तो यहां पर जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये इफ एल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो भी राइट टू लेफ्ट है। और साथ जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल एंड सो ऑन, इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो भी क्या है? राइट टू लेफ्ट है, ठीक है जी। तो इनका शॉर्टकट नाम भी है, ये देखें, ये P है, U है, M है, A है। तो इसका शॉर्टकट नाम है पूमा इज रेबल टैग, ठीक है। अब पूमा क्या है? P फॉर आपके पास पैरेंथेसिस है, क्योंकि पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा जो होती है प्रेसिडेंस होती है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी है। ये एक एरो ऑपरेटर है, ये आप ऊप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, और पोस्ट फिक्स आपके पास है, ठीक है। तो उसके बाद यूनरी ऑपरेटर है जिसमें प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट है। फिर ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव है, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें तीन आपके पास ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो, इनकी सेम प्रेसिडेंस है और लेफ्ट टू राइट है। और साथ आगे क्या? ये एडिटिव है जिसमें आपके पास प्लस है और माइनस है। आगे इज में आई का कोई ऑपरेटर नहीं है, आई के रिलेटेड कोई ऑपरेटर नहीं है। और एस का मतलब है शिफ्ट ऑपरेटर्स। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, और ये बिट्स पर, बाइनरी वैल्यूज पर हम इसको अप्लाई करते हैं। ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, इसको बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, और इसको बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद REBL है, रेबल। आर का मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन, ये लिखे हुए हैं। और ई का मतलब है इक्वालिटी वाले, इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये हैं। उसके बाद बी जो है बिट वाइज ऑपरेटर है, जिसमें बिट वाइज एंड है, एक्सॉर है, और है, ठीक है। और ये जो एल है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ठीक है, ये आपके पास है। और उसके बाद टैग है, तो यहाँ पर जो टी है बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर के लिए है, जिसको हम टर्शरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये जो ए है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद सी है कॉमा, ठीक है। अगर आप ये याद कर लें तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि तो किस तरह हमने ऑपरेटर्स पर अप्लाई करना है। अब हम इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बुक की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे रूल अप्लाई करेंगे। याद रखें अगर पैरेंथेसिस नहीं है ना तो फिर हमने प्रेसिडेंस के हिसाब से चलना है। अब देखिए ये एडिशन है और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन।
तो हमें पता है जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं उनकी ज्यादा प्रेफरेंस है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहले ये कंप्यूट होगा और फिर आंसर को हम ऐड करेंगे 5 के अंदर। तो 4 2 आर 8, तो 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस तरह करेंगे। अब इसको करना है, हम देखेंगे कि किस ऑपरेटर की ज्यादा प्रेसिडेंस है। तो किसकी है जी, डिवीजन की। तो पहले ये अप्लाई होगा, उसके बाद 3 को माइनस कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 5, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर देखें, यहां पर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा होती है। पहले ये सॉल्व होगा, 12 2 आर 24, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 24 माइनस 4। अब हम एडिशन को करेंगे, 8 प्लस 24 32, और 32 से 4 निकालेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखें, यहां पर मॉड्यूलो ऑपरेटर है, और मॉड्यूलो ऑपरेटर याद रखने आपने, ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ये हमेशा इंटीजर्स पर अप्लाई होगा। तो अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसमें एरर आता है, याद रखने आपने। ये जो परसेंटेज वाला साइन है हमेशा इंटीजर्स पर अप्लाई होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस 1 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4। इसका ये आंसर आ गया। अब यहां पर देखें, यहां पर मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद आगे होगा। तो 6 माइनस 6 आ जाएगा प्लस 7 माइनस 1, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने मेंशन की हुई है, वो ये होती है कि एट टाइम्स हमारे पास अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो जाए एक वेरिएबल पर। फॉर एग्जांपल, इसकी हम यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जिस तरह के ये है, यहां पर देखें इस स्टेटमेंट के अंदर x प्लस प्लस भी यूज हो रहा है और x प्लस प्लस दोबारा यूज हो रहा है, यानी हम एक ही वेरिएबल को 2 दफा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। या यहां पर देखें पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। या इस तरह करके और एग्जांपल भी हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहां पर देखें a प्लस प्लस कर रहे हैं और a माइनस माइनस कर रहे हैं, या इधर देखें y प्लस प्लस कर रहे हैं और माइनस माइनस y कर रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को डिस्करेज किया जाता है। इसमें कंपाइलर का अनडिफाइंड बिहेवियर होता है, तो ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली एग्जाम में नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आती हैं तो आप ये चीज नोट करेंगे कि अगर आप डेव C++ यूज कर रहे हो, नंबर 1, या आप VS कोड यूज कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो, तो उन सब का एक आंसर आएगा। और जो Visual Studio है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट Visual C++ स्टूडियो, इसका एक आंसर आएगा। ठीक है, यानी ये करना ज्यादा आसान है। तो इन केसेस के अंदर कंपाइलर्स का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो ये आपने नहीं कहना कि मैंने गलत बता दिया या ये कंपाइलर ठीक है वो कंपाइलर गलत है। तो इसका वजह क्या है, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है अनडिफाइंड बिहेवियर है, तो कंपाइलर अपने हिसाब से उसको प्रोसीड करेगा या प्रोसेस करेगा। तो रिकमेंडेड क्या है कि आप एक स्टेटमेंट में एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें एक ही वेरिएबल पर। हाँ, ये हो सकता है कि x हो रहा है, साथ y हो रहा है, z हो रहा है, ऐसा परफेक्टली फाइन है। लेकिन एक को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी के ऊपर, तो ये नॉर्मली अवॉइड किया जाता है इन अ सिंगल स्टेटमेंट। इसी वजह से जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, मैं आपको स्टूडियो के हिसाब से बताऊंगा, आप Visual Studio में आराम से रिजल्ट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें एक से ज्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसी वेरिएबल पर अप्लाई होते हैं। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब भी पैरेंथेसिस आ जाएगी तो वो आपके ऑर्डर को मॉडिफाई करेगी, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसकी होगी। हमने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, लेकिन इनका जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। यानी लेफ्ट साइड पर जो पहले आएगा वो पहले कंप्यूट होगा, पहले डिवीजन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन यहां पर आ गई ब्रैकेट्स, तो इनको पहले सॉल्व करो। 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय, इस पैरेंथेसिस को भी सॉल्व करो, 2 माइनस 1.5, तो आंसर क्या मिलेगा, 0.5। अब देखें पैरेंथेसिस खत्म। अब आप सिंपल पहले इसको कंप्यूट करें फिर आगे जाएंगे। अब 11/2 करेंगे हम, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 5.5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.5 से करना है। लेकिन याद रखें जो आंसर आएगा उसको किस में स्टोर कर रहे हैं, उसको एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, तो इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 2.75। अब देखिए 2.75 जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन रिजल्ट स्टोर करें इंट के अंदर तो ये 0.5 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आंसर कितना स्टोर होगा इंटीजर में, रिजल्ट के अंदर 2 होगा। तो सी आउट में आंसर कितना आ जाए, हमारा आ जाएगा 2। तो इसका आंसर 2 है। इसको जल्दी से Visual Studio पर चेक कर लेते हैं, या VS कोड में भी आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कोड स्निपेट है, इसको रन करते हैं हम,
और हमारा आंसर कितना आ गया 2 आप देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर लेंथी होता जा रहा है तो बेहतर है कि आप ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको खुद ट्राई करें और फिर इनको कंपाइलर पर चेक करें। और मैं रिकमेंड करता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें डबल इंक्रीमेंट है या एक से ज्यादा दफा इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज हुआ है, इसको विजुअल स्टूडियो पर आप चेक करें और मैं फिर अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि इनको कैसे करेंगे। ये लेक्चर का पार्ट 1 हो गया और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंशाल्लाह 1 से 2 वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे और कल तक होपफुली मैं अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद ट्राई करके देखें कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं, और इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल कैसा है, क्या ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस हैं या आसान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द coming video in which I will cover the solution of the remaining parts. Thank you very much. Allah Hafiz Nasir.